हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया। आज मैं आप सबके सामने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2020 की एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आई हूँ। आज मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है मॉर्निंग सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं आप सबको बताऊँगी कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था और किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग सेशन की। तो अगर हम रीजनिंग सेशन की बात करें तो रीजनिंग सेशन में एक पज़ल आई थी, उसमें 7 पर्सन थे, रो बेस्ड पज़ल थी, सारे के सारे लोग नॉर्थ फेसिंग थे, मगर ये पज़ल थी 2 वेरिएबल्स की। ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग पज़ल थी। अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी वीक है तो आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। फिर अगर हम बात करें सिलोगिज़म्स की, तो सिलोगिज़म्स के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें अ फ्यू और पॉसिबिलिटीज़ के सारे क्वेश्चन थे। फिर अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आई थी, बहुत ईजिली डुएबल थी, उसको आप ईजिली वन गो में सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चंस आए थे इनक्वालिटीज़ के, डायरेक्ट इनक्वालिटीज़ थी। अगर हम 5 क्वेश्चन में देखें तो 3 डायरेक्ट 2 इनडायरेक्ट थी, बट बहुत ज़्यादा टाइम वो आपका नहीं लेंगी। फिर अगर हम बात करें तो एक एज बेस्ड पज़ल थी, जिसमें 6 पर्सन थे, 6 पर्सन की अलग अलग एजेस थी। आपको इस टाइप की उसमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि ए इज़ एल्डर टू बी बट नॉट एज ओल्ड एज सी, इस टाइप की चीज़ थी। तो उसमें आपको एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप पहले ये ज़रूर देख लें कि पज़ल बनाने के पहले कि उस पज़ल से आखिरकार कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार ऐसा भी हुआ है कि पज़ल आ रही थी बट उससे क्वेश्चन एक ही पूछे जा रहे थे। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें 10 पर्सन थे, 10 मंथ दिए हुए थे, और उससे भी सिमिलरली एक ही क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक वर्ड आया था एक्सक्लेम्स, आपको बताना था कि कितने वर्ड लेटरों के बीच में है, अगर हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों से काउंट करें। फिर अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था। अगर हम डायरेक्शन सेंस की बात करें तो डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करें एक और पज़ल की, तो उसमें कुछ पर्सन्स दिए हुए थे, उन पर्सन की एजेस थी, जिसका बेस ईयर 2020 दिया गया था, आपको उसके अकॉर्डिंग उनकी एज कैलकुलेट करनी थी। फिर अगर हम नेक्स्ट पज़ल की बात करें तो एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल था, जिसमें 8 पर्सन थे, 4 आर सिटिंग एट कॉर्नर, 4 आर सिटिंग इन द मिडल। जो कॉर्नर पे थे वो इनसाइड फेस कर रहे थे, जो मिडिल में थे वो आउटसाइड फेस कर रहे थे। ये बहुत ही ईजिली डुएबल पज़ल थी, या आप ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो रीजनिंग का कुल मिला के आपका सेशन था मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था। टफ़ तो उसे नहीं कहेंगे, बट हाँ, अगर आप कहीं पर भी स्टक हो जाएं तो आप उस क्वेश्चन पे रुके ना, आप आगे बढ़ जाएं। अब हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी थे। फिर 5 मिसिंग सीरीज़ आई थी। मिसिंग सीरीज़ में भी 2 सीरीज़ में डबल डिफरेंस चल रहा था। एक में मल्टीप्लिकेशन था 2, 2.5, 3, 3.5 का। एक सीरीज़ में आपका चल रहा था नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, और एक सीरीज़ में आपका डिफरेंस था स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, इस तरीके से चल रहा था। फिर अगर हम बात करें डीआई की तो 2 डीआई आई थी। एक टैबुलर डीआई आई थी, जिसमें 2 ईयर थे 1999 एंड 2000। आपको टोटल क्लास की स्ट्रेंथ दी थी बॉयज़ प्लस गर्ल्स, और बॉयज़ के बारे में पता था। सिमिलरली 2000 में भी वही डेटा था, आपको बस उसी में खेल खेलना था कि आपको गर्ल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, कहीं पर रेशियो निकालना था, कहीं परसेंटेज निकालना था। फिर अगर हम बात करें दूसरी डीआई की, तो उसमें भी ए और बी 2 शॉप्स थे, 4 मंथ थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। उसी के डेटा को आप इजीली रीड कर सकते थे सिस्टम पे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। एक गैप की वैल्यू 5 आ रही थी, तो आपको उसी तरीके से वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट करना था। फिर अगर हम बात करें क्वांटिटीज़ की, तो क्वांटिटीज़ के क्वेश्चन आए थे Q1 Q2, जिसमें 3 क्वेश्चन में एक क्वांटिटी ऑलरेडी मेंशन थी, दूसरी आपको निकालनी थी। और क्वाड्रेटिक के एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे सेकंड शिफ्ट में, बट क्वाड्रेटिक आपकी Q1 Q2 के फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड्रेटिक का। फिर बात करें हम अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व किए जा सकते थे। जैसे हम बात करें आपकी एसआई की, बहुत ईजिली डुएबल क्वेश्चन थे। फिर अगर हम बात करें आपकी एजेस के भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। तो आप इन 4 टॉपिक से बहुत इजीली क्वेश्चन को उठा सकते थे, और मैथ्स मुझे थोड़ी सी इजी लगी।
एज़ कंपैरिजन टू रीजनिंग। देखो, अब इसका आज मेरी जो 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट अगर मैं बात करूँ तो जाता है IBPS गाइड टीम को। मैंने इसका कोर्स 4 मंथ पहले परचेज़ किया और मैं तब से टीम नासा को फॉलो कर रही हूँ। और टीम नासा ने थ्रू आउट द फेज़ हम सबको मोटिवेट किया, हम सबको गाइड किया इस पैंडमिक सिचुएशन में जहाँ हर कोई सोच रहा था एग्ज़ाम नहीं होगा, बट दीज पीपल ये हमें हमेशा मोटिवेट करते रहे कि एग्ज़ाम चाहे कल हो जाए, आपको ऐसी तैयारी रखनी है कि आप ये ना कह सको कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स एंटायर टीम नासा। जब से मैंने सचिन सर को फॉलो करना शुरू किया है मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई है। अगर मैं अमित सर की बात करूँ तो उन्होंने तो मैथ्स में मुझे ज़ीरो से हीरो बना दिया है। आज उन्हीं की वजह से मेरा मैथमेटिक्स का सेशन बहुत अच्छा हुआ। सचिन सर का जो पज़ल को सॉल्व कराने का तरीका है वो तो इतना लाजवाब है कि उनसे अच्छी तो पूरे इंडिया में कोई रीजनिंग की फैकल्टी नहीं है। अगर मैं नरेंद्र सर की बात करूँ तो उनकी इंग्लिश तो मतलब धांसू है। और सिमिलरली अभिजीत सर से अच्छी तो इंटरव्यू की तैयारी कोई करा ही नहीं सकता। तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू टीम नासा। देखो यार, सिलेक्शन होना ना होना सेकेंडरी चीज़ है, मगर हमें अपना एग्ज़ाम में बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। तो आप सब बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चिल होके एग्ज़ाम दो, बगल वाला कितना कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। अगर हम 60 भी करके आ रहे हैं तो हमें उसे एक्यूरेसी के साथ करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। आप अगर इस तरीके से करते रहे तो सिलेक्शन तो एक दिन मिल ही जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।